अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहजेब है, मेडिकल ऑफिसर डर्मेटोलॉजी। आज मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एक्नी, जिसको हम कॉमन आम अल्फाज में जवानी के दाने भी कहते हैं, जो जवानी के असल में एज में निकलते हैं। एक्नी के बारे में आज हम बताएंगे कि एक्नी क्यों होता है, कैसे होता है और इसका इलाज कैसे होता है, करना क्या होता है। अच्छा, एक्नी सबसे पहले तो समझना जरूरी है, बहुत जरूरी, कि एक्नी होता क्यों है। एक्नी की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें से सबसे मेन जो बड़ी वजह जो है वो ये जवानी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारा हम हार्मोन चेंज होते हैं, उसकी वजह से निकलते हैं। ठीक है, फीमेल्स में ज्यादा निकलते हैं, मेल्स में भी निकलते हैं, लेकिन जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है उनको ज्यादा निकलते हैं, लेकिन मोस्टली फीमेल्स में ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, एक्नी की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, और वजूहात में जैसे ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी का, कि हमारी स्किन ना हर थोड़े दिनों बाद शेड होती है, उसके जो टुकड़े होते हैं वो उतरते हैं, हमारे जो पसीने वाले मसाम होते हैं उनके अंदर फंसते हैं, फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से दाना बन जाता है। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि कुछ लोगों में ना ऑयली स्किन होती है, उनके जो पसीने वाले मसाम होते हैं उनके अंदर से ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जब ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ऑयली स्किन होने की वजह से वो दाना बन जाता है। वो दाना बन जाता है तो वो एक्ने की फॉर्म बन जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये दो तीन वजूहात ये हैं मेन। और तीसरी वजह ये, जो हम पूरा दिन बाहर गर्द गुबार में फिरते हैं, घूमते हैं, तो कुछ लोगों के पसीने वाले जो मसाम होते हैं वो थोड़े ओपन होते हैं, जिन्हें हम आम अल्फाज में आजकल एक कॉमन वर्ड यूज होता है, ओपन पोर्स होते हैं। जब वो ओपन पोर्स के अंदर कुछ गंद वगैरह आगे फंस जाता है तो वो उसके अंदर फंसने के बाद इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, जो भी चीज बाहर से आएगी, जैसे स्किन शेड होके आ रही है, या ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, या फिर कोई बाहर से गंद जो है वो आके मसाम के अंदर जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेन वजह ये है कि एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा स्किन इन्फेक्शन वो किसी भी चीज से हो सकता है, वो स्किन शेड होने की वजह से हो सकता है, वो ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा होने से हो सकता है, या फिर बाहर के गंद से। अच्छा, अब इसके बारे में समझना जरूरी है कि एक वजह इसमें यह भी है कि कुछ लोग ना अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। जब डाइट का ख्याल नहीं रखते, स्टमक अपसेट होता है। स्टमक अपसेट होने की वजह से स्किन में हाइड्रेशन बहुत कम हो जाती है। जब जब स्किन में हाइड्रेशन कम होगी, तब तब स्किन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एट द एंड वही है कि हमने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं कि इसका एहतियात क्या की जाए। एहतियात ये की जाए कि एक तो फेस वॉश इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मास्क पहन के रखते हैं, उनको यह है कि जहां पर जरूरत हो वहां पर मास्क का इस्तेमाल करें, उसके अलावा एक्स्ट्रा मास्क ना पहने। क्योंकि मास्क पहनने से क्या होता है, हम लोग नॉर्मल जो मास्क यूज करते हैं वो जर्म्स को बाहर से तो बचा लेता है, लेकिन जो हमारे मुंह से जो जर्म्स निकलते हैं उनको बाहर नहीं निकलने देता। जब उनको बाहर नहीं निकलने देता, वो वापस स्किन पे लगते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। और इसकी एहतियात ये है कि अपने स्किन को साफ सुथरा रखें। सीरम्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे विटामिन सी के, वो हमारी स्किन की त्वचा को बरकरार रखते हैं। विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे एहतियात ये हैं कि जब कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह ढूंढी जाए कि इन्फेक्शन किस चीज से हुआ है। अगर आपकी स्किन शेड ज्यादा हो रही है तो तब उसका ख्याल रखें। वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके बारे में ख्याल रखें, अपने खाने का ख्याल रखें। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आए तो मेन ट्रीटमेंट सबसे पहले यही है कि जो इन्फेक्शन की कॉज थी उसको ट्रीट किया जाए, कि इन्फेक्शन किस वजह से हुआ था। उसके अलावा वही कि अगर गंद बला आ रहा है तो उसको साफ सुथरा रखें। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कुछ एक वीक का होता है, कुछ लोगों में ज्यादा चलता है। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग रिपीटिव आते हैं कि जी इन्फेक्शन फिर से हो गया। तो इन्फेक्शन फिर से हो गया, अब आपको सारी वजह समझ आ गई है कि इन्फेक्शन किस वजह से हुआ था, तो आप उस चीज का ख्याल रखें। आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, दोबारा एक्ने नहीं, दाना नहीं बनेगा। ठीक है, दोबारा दाना बन जाता है तो उसमें कुछ लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। थैंक यू।